हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। बेटा ये बहुत ही आसान टॉपिक है और आपके एग्जाम में हर एक बार आता है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना, एकदम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर देना है बेटा। और ये बेटा बहुत ही आसान है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट है क्या? तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बस एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। ओके, देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और ये कुछ नहीं है, जो आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसी का एक्सटेंशन पार्ट है। ओके चलो, तो सर इसका फॉर्मेट होता कैसे है आज हम ये समझते हैं। तो बेटा हमें पता है कि हमारे अकाउंट्स में दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। तो देखो बेटा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने नेट प्रॉफिट अर्न किया होगा। अगर आपने नेट प्रॉफिट अर्न किया है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर बेटा आपने लॉस अर्न किया है तो डेबिट साइड में जाएगा। ओके, उसके बाद बेटा अगर पार्टनर्स ने बिजनेस में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसको मिलेगा इंटरेस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड में बेटा मेंशन है कि पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा तो बेटा पार्टनर्स को इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिलेगा। तो मान लेते हैं बेटा ए की कैपिटल है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो ए के नाम से, बी को मिलेगा बेटा तो बी के नाम से। ओके सर, ये करंट अकाउंट क्या है? बेटा कैपिटल हमारे दो तरीके का हो सकता है, एक फिक्स और दूसरा फ्लक्चुएटिंग्स। अगर फिक्स है बेटा तो करंट अकाउंट के नाम से शो होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है बेटा तो कैपिटल के नाम से शो होगा। ओके, इससे बेटा हमें क्वेश्चंस में देखना है कि कैपिटल हमारी फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स होगा तो करंट अकाउंट ओपन करेंगे, अगर बेटा फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ओके, तो पार्टनर को इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है बेटा तो उसको हम डेबिट साइड में लिखाएंगे। क्लियर? उसी तरीके से बेटा किसी पार्टनर ने अगर पैसा विड्रॉ किया है तो उसको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। मान लो बेटा ए ने पैसे निकाला, विड्रॉ किया तो ए के नाम से शो होगा और बी ने निकाला बेटा तो बी के नाम से शो होगा, है ना। रूल बेटा वही है कैपिटल का, फिक्स होगा तो करंट और फ्लक्चुएटिंग होगी तो बेटा कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ओके बेटा, उसी तरीके से कभी कभी पार्टनर को कमीशंस और सैलरी देने की बात हो जाती है क्वेश्चंस में। तो बेटा अगर आपने पार्टनर को सैलरी दिया है तो पार्टनर के नाम से जाएगा। उसी तरीके से बेटा अगर आपने कमीशन दिया होगा तो कमीशन के नाम से जाएगा। ओके, पार्टनर्स को। क्लियर? चलिए, उसके बाद बेटा कभी कभी क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट का कुछ पार्ट्स रिजर्व में डालने के लिए आपको बोलता है कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट्स बेटा आपको बचा लेना है इन फ्यूचर के लिए, जिससे हम रिजर्व क्रिएट कर सकें। तो बेटा हम रिजर्व को भी डेबिट साइड में शो करेंगे। फिर बात आती है बेटा बैलेंसिंग फिगर का, या तो बेटा डेबिट बड़ा हो सकता है या तो क्रेडिट बड़ा हो सकता है। बेटा अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट आपका छोटा है, तो बेटा उसे कहेंगे प्रॉफिट्स। क्या कहेंगे बेटा? प्रॉफिट्स। और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा। ओके, तो बेटा हम मान लिया हमने कि दो पार्टनर्स है ए और बी को उनके रेशियो में बटेगा। रेशियो दिया होगा तो उसके अनुसार बेटा, नहीं दिया होगा तो इक्वली हमने पढ़ा है पार्टनरशिप डीड में। चलो, अगर बेटा डेबिट साइड बड़ा हो जाए और आपका क्रेडिट साइड छोटा हो जाए तो उसे हम लॉस कहेंगे। ओके, और ये लॉस बेटा भी पार्टनर्स में बटेगा जो इनका रेशियो दिया होगा। क्लियर? तो बेटा या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। ओके, तो दोनों क्वेश्चंस में बेटा क्वेश्चंस में दोनों नहीं हो सकता, कोई एक हो सकता है, या तो प्रॉफिट निकल के आएगा या तो बेटा लॉस निकल के आएगा। ओके, ये प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों पार्टनर से बटेगा। ओके, यहाँ पार्टनर बेटा हमने मान दिया है ए और बी। ओके, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेटा आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। क्या आप तैयार हैं? बेटा आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, फिर हम एक क्वेश्चंस बेटा करने जाएंगे आपके सामने, तो आप इसे एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट को आप सामने रखें और क्वेश्चंस मेरे साथ साथ बेटा आप भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ओके, ये रहा क्वेश्चंस, इसको आप एक बार बढ़िया से पढ़ लें, फिर बेटा आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? दिख रहा है सबको? चलो, तो बेटा मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं बेटा। ए बी पार्टनर, देयर कैपिटल वर 55 lakhs एंड 3 lakhs रिस्पेक्टिवली। ए बी पार्टनर है और इनकी जो कैपिटल है बेटा 5 लाख और 3 लाख है। ओके, इंटरेस्ट एंड कैपिटल अलॉट 10% पर एनम। इंटरेस्ट एंड कैपिटल आपको 10% पर एनम देनी है। बी इज़ अ वर्किंग पार्टनर, बी जो है काम करता है बेटा बिजनेस में। गेट 2000 पर मंथ सैलरी। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर मंथ सैलरी हैं और हमें बचपन से पता है बेटा कि पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, तो 2000 पर मंथ सैलरी है 1 मंथ का, और पूरे साल का बेटा 24,000 होगा। ओके, और नेट प्रॉफिट आपके पास है 1,20,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा बहुत ही सिंपल है, आप मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करें, बहुत सिंपल है बेटा। चलिए तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए तो बेटा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले बनाएंगे बेटा हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। ओके सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ तो आ गया, फॉर्मेट कैसे हैं इसको क्वेश्चन से समझते हैं ताकि बेटा और भी आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए सर, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और राइट हैंड साइड बेटा क्रेडिट होता है। बेटा एग्जाम में आपको सब कुछ लिखना है। ओके, कुछ भी बेटा इग्नोर नहीं करना आपके एग्जाम में। क्लियर? चलिए बेटा तो करते हैं क्वेश्चंस। इधर हमारी पार्टिकुलर्स अमाउंट बेटा अमाउंट और ये हमारी बेटा पर्टिकुलर। ओके चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है क्वेश्चंस में? नेट प्रॉफिट्स। तो बेटा हम बाई साइड दिखाएंगे, बाई मतलब क्रेडिट साइड 1,20,000। सर ये 1,20,000 हमने तो दिखा दिया प्रॉफिट्स। अब पार्टनर को देखो क्या क्या हमें देना है बेटा। तो पार्टनर को आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने क्वेश्चंस लिख लिया होगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसमें आप देखो कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ए की कैपिटल में जाएगा बेटा। अब यहाँ तो क्वेश्चंस में है नहीं कि कैपिटल इनकी फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। बेटा जब इन्फॉर्मेशन ना हो कैपिटल का नेचर में तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग मांगते हैं, और जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम कैपिटल लिखेंगे। उसी तरीके से बेटा हम बी की लिखेंगे, बी कैपिटल। ओके देखो बेटा, ए की जो कैपिटल है 5 लाख और बी की जो कैपिटल है बेटा 3 लाख, और उस पर हमें 10% इंटरेस्ट पे करना है। तो 5 लाख का 10% कितना होगा बेटा? 50,000। ओके बेटा, फिर उसी तरीके से 3 लाख का 10% कितना होगा हमारा? 30,000। तो सर 50,000 प्लस 30,000 हमारे पास 80,000 इंटरेस्ट एंड कैपिटल हो गए पार्टनर्स का। ओके देन उसके बाद करते हैं बेटा सैलरी की। तो बी को बेटा मिल रहा है सैलरी। ओके तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सैलरी अकाउंट, और ये किसको मिल रहा है बेटा? ओनली बी को। तो सिर्फ हम बी के नाम से दिखाएंगे। क्लियर? जिस पार्टनर को बेटा मिलता है उसी के नाम से दिखाओ। अगर दूसरे को पार्टनर्स को नहीं मिलता तो उसका नाम हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो बताओ 2,000 पर मंथ एंड 1 में कितना होता है बेटा? 1 ईयर्स में 12 मंथ्स। तो आपको कितने मिलेंगे बेटा? 24,000। क्लियर? देन करते बेटा इस क्वेश्चंस में इंटरेस्ट एंड कैपिटल था बेटा, पार्टनर्स को देना हमने दे दिया बेटा। इस क्वेश्चंस में पार्टनर को सैलरी देना था, दे दिया हमने। अब तो कुछ है नहीं। उसके बाद बेटा अब हमें करना है क्या है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करना है। देखते हैं बेटा बड़ा किस में आ रहा है, डेबिट में या क्रेडिट में। हमने देखा बेटा क्रेडिट साइड का 1,20,000 है और यहाँ बेटा 1,20,000 से कम है। ओके मतलब बेटा क्रेडिट साइड आपका बड़ा है डेबिट साइड से। अगर बेटा डेबिट साइड बड़ा हो क्रेडिट से, क्रेडिट साइड बड़ा हो बेटा डेबिट से, तो हम बोलते हैं प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉफिट्स। और इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में। पार्टनर का नाम क्या बेटा? ए एंड बी। सर ये क्वेश्चंस में जिस पार्टनर का नाम होगा उसी का नाम लिखना है, बी कैपिटल। सर अब इसको बांटेंगे प्रॉफिट को रेशो में। रेशो तो क्वेश्चंस में दिया नहीं है बेटा। अगर क्वेश्चंस में रेशो ना दिया हो तो पार्टनरशिप डीड कहता है कि अगर क्वेश्चंस में रेशो ना हो तो हम बांटते हैं इक्वली। कैसे बांटते हैं बेटा? इक्वली। ओके तो 1,20,000 में से माइनस कर देंगे बेटा 80,000 और माइनस कर देंगे बेटा 24,000। तो कितना बचेगा हमारे पास बेटा? 1,20,000 में से 80,000 और 24,000 को माइनस करेंगे, मतलब 1,04,000 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 16,000, और ये 16,000 बेटा बटेगा रेशो में। रेशो तो क्वेश्चंस में है नहीं तो ये बटेगा बेटा इक्वली। ओके तो बेटा मिलेगा इसको 8,000 और 8,000। तो बेटा किसी बच्चे को डाउट हो सकता है कि ये 8,000 कैसे आया। तो बेटा यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट करके दिखा रहा हूँ सामने, छोटा सा, मेरे पास स्पेस नहीं तो यहीं करके दिखा रहा हूँ बेटा, कि आपके पास 2 पार्टनर्स है ए और बी। रेशो नहीं दिया बेटा तो मान लेते हैं 1:1। तो 8,000 को अगर मैं ए की बात करूँ तो 1/2, क्योंकि पता है बेटा रेशो का सम नीचे होता है। उसी तरीके से बेटा 16,000 को 1/2 से करेंगे तो आ गया आपका 8,000। उसी तरीके से बेटा 16,000 आपकी प्रॉफिट है। मैं बी की बात करूँ तो उसको ही मिलेगा बेटा 1/2 के हिसाब से 8,000। ओके तो बेटा 8,000 हमारा 16,000 की प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में बांट दिया। ओके तो ये रहा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का फॉर्मेट। आप इसको एक बार बढ़िया से शुरू से देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है उसका बेटा फॉर्मेट है ये आपके सामने। और बेटा फिर हमने क्या किया, इसी फॉर्मेट के हिसाब से एक छोटा सा क्वेश्चन किया जो आपके सामने है बेटा, कि ए और बी पार्टनर है, इनकी जो कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख है।
और इंटरेस्ट एंड कैपिटल आपको 10% देना है। बी इज अ वर्किंग पार्टनर, 2000 बेटा सैलरी मिलेगा इसको, और नेट प्रॉफिट आपका 1,20,000 का है। ओके, हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिखा दे यहाँ पे, फिर पार्टनर को जो मिलना था इंटरेस्ट एंड कैपिटल बेटा हमने दे दिया, पार्टनर को सैलरी मिलना था दे दिया बेटा, फिर हमने डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकाल के देखा बेटा, तो जहाँ पे पैसे कमाया बेटा उस डेबिट साइड में इसे कहेंगे प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा। कैसे बटेगा बेटा, इनका रेशो में। रेशो तो क्वेश्चंस में है नहीं, तो जब रेशो ना दिया हो बेटा तो इक्वली माना जाता है। ओके, तो बेटा हमने 16,000 को बराबर बराबर बांटा है दो पार्टनर्स में, तो 8,000 इसको और 8,000 इसको मिलेगा। ओके, चलिए तो बेटा और भी क्वेश्चंस हम करेंगे अगले वीडियो में, तो आज के लिए काफ़ी, चलिए मिलते हैं। ओके, बाय बाय।